जय अवध केसरी सेना। आज पूरे नवल पहाड़वा ग्राम सभा में अवध केसरी सेना की मीटिंग है। मीटिंग में उपस्थित आप सभी महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और इस मीटिंग को सफल बनाने में जो हमारे भाई मदद किए हैं उनका नाम है अमित रुद्रा, संदीप भाई, वैभव भाई, दीपू कौशल जी, उमंग कश्यप जी, मोहित गुप्ता जी, साजन सोनी जी, सूरज भारती जी, राहुल रावत जी, सिद्धार्थ भारती जी, अनिल गौतम जी, नरेंद्र सोनी जी, अंकित पटेल जी, सचिन कौशल जी, प्रिंस वर्मा जी, नीरज मिश्रा जी, अनिल भारती जी और तमाम साथीगण, आप सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप सभी ने अपने अथक प्रयास और मेहनत से आज अवध केसरी सेना की मीटिंग यहाँ पे संपन्न करवा रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और मैं अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि किसी के साथ भेदभाव न होने पाए, किसी के साथ अन्याय न होने पाए, किसी को कोई अनायास परेशान न करे। इसी के तहत सेना कार्य भी कर रही है। जो हमारे जनपद में अभी घटना घटी है छपिया गौरा विधानसभा में, तांबेपुर ग्राम सभा में जो भोलू सिंह की हत्या हुई है, इस हत्या की अवध केसरी सेना कड़े शब्दों में अपनी निंदा करती है और इस हत्याकांड में मैं गोंडा जिला प्रशासन से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि इस हत्या में जो भी दोषी हैं, चाहे वो विधायक हों या चाहे सांसद हों या चाहे कोई मंत्री मिनिस्टर हों, जो भी इस हत्या की साजिश किए हैं, सरकार उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, जब से कोई भी अगर अपराधी अपराध किया है या कोई भी पत्थर फेंका है या कोई तोड़फोड़ किया है, किसी की हत्या की है, तो उसका घर गिराया जाता है बुलडोजर से और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाती है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करता हूं अवध केसरी सेना के माध्यम से कि ऐसे विधायक जो भी साजिश किए हैं और ऐसे हत्यारे, इनकी भी संपत्ति कुर्क करके और इनके भी घर पर बुलडोजर चलाया जाए, तभी पीड़ित परिवार और भोलू भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। और चूंकि हम लोग युवा हैं, ज्यादातर युवा साथी हैं और मैं युवा शक्ति को नमन करता हूं और अपने विचार जो है आप सभी युवाओं पर केंद्रित करना चाहता हूं। हम लोगों का ये सीखने का समय है। हम लोग, जैसे अभी मैंने बात किया कि हम इंटरनेट के माध्यम से अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम युवा हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, जो युवा है, सारे युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप मोबाइल तो बहुत चलाए होंगे, आप वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों तक ये संदेश जाएगा। मुझे गर्व है कि मैं युवा हूँ। युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता के पैर में भी चप्पल पहनाए और अपने पुत्री के पैर में भी चप्पल पहनाए। ये जिम्मेदारी है। वो अपने बाप के लिए भी तन ढकने के लिए कपड़ा खरीदे और अपने बेटे के लिए भी तन ढकने के लिए कपड़ा खरीदे। ये जिम्मेदारी है हर युवा की, क्योंकि युवा जो है वो बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन दोनों समय का वो साथ में लेकर के दाहिने हाथ से आने वाला कल तो बाएं हाथ से बीता हुआ, ऐसे दोनों हाथ से दोनों समय को एक साथ जोड़ता है। ऐसी ताकत को हम युवा कहते हैं। बहुत से युवा साथी, मैं इस वजह से ये बात कहा हूँ, इसके पीछे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से युवा साथी भटक जाते हैं और खासतौर पे अपने गोंडा जनपद में भटकाव कैसा है। बहुत से युवा साथी अनर्गल किसी बड़े नेता मंत्री के यहाँ हमेशा जय जयकार, रोज सुबह वहाँ पे पहुँच जाना, उनके घर पर पहुँच जाना, उनके कुत्ते को सहलाना, उनको जिम करवाना, उनको तमाम तरीके से उनके साथ जी हजूरी करना, ये आज गोंडा के युवाओं का एक फैशन और एक शौक बन गया है। फिर वही जहाँ नेताजी विधायक जी के साथ अगर कहीं सेल्फी हो गई तो उस सेल्फी को बड़े गर्व से आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, फलाने विधायक जी फलाने मंत्री के दरबार में कुत्ते को सहलाते हुए या भैया के साथ सेल्फी। ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। मेरे युवा साथियों,
ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। कभी आप पर संकट, जैसे अभी दादा ने कहा कि जब कोई संकट पड़ता है तो खोजो तो मिलत नहीं है, ऐसे ही लोग बदनाम किए हैं, ऐसे ही नेता लोग। क्योंकि नेता लोगों का क्या कार्य है? नेता लोगों का कार्य है उनको भीड़ दिखाना। इलेक्शन हुआ या ऐसे कोई भी मतलब जो है कार्यक्रम हुआ तो उनको ज्यादा संख्या बल दिखाना, लेकिन आप अपना भविष्य तो बर्बाद कर रहे हैं। आजकल युवा क्या सोचता है कि मैं किसी नेता की जी हजूरी करूंगा और किसी नेता के यहाँ बहुत अच्छे से रोज जाऊंगा तो हो सकता है कि अगर ज्यादा कुछ नहीं तो मैं गांव का प्रधान ही बन जाऊंगा। लेकिन ये आपकी भूल है। आपके जैसे 350 लोग सवेरे 4 बजे से लाइन लगाए रहते भैया, जब जाबो तो पता लगी हुआ वैसे बैठो, अपने नंबर आई तब बात की हो, ठीक है। और जब कहा 3 घंटा के बाद नंबर आवत है तो कहूँ तो 5 मिनट बतवा पाओ। तो ये सब चीज सीखना है। जो आपका बिजनेस है, जो आपका धंधा पानी है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई की तरफ आप ध्यान दीजिए, उस बिजनेस की तरफ आप ध्यान दीजिए जिससे आपका परिवार का पालन पोषण होना है। आप व्यर्थ में अपना जो है समय नष्ट ना कीजिए कि फलाने के चक्कर में पता लगे कि आप पूरी जिंदगी खपाई दो और मिला शून्य। और जब कोनो मामलों अगर आपके पड़ जाए तो पता लगा था कि फलाने भैया तो फोन ही नहीं उठावत, अब क्या करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग जिम्मेदारी से अपने परिवार के साथ रहिए। जो भी खेती बाड़ी है, जो भी धंधा पानी है, उस धंधा पानी को आप ईमानदारी से कीजिए। बहुत ज्यादा किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ऐसा है कि रामायण में भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो आपको कामयाबी उसी क्षेत्र में मिलेगी। चाहे जिस क्षेत्र से आप जुड़े हो, चाहे आपका बाजार में कोई किराने का दुकान हो, या चाहे आपका कोई जो है होलसेल का दुकान हो, या आप जो है कोई टीवी वगैरह का, या कहीं खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, मेहनत 100% ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई में आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको वहां पर भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन इधर उधर अनर्गल टाइम पास मत कीजिए। जो है जब समय एक बार चला जाएगा तो फिर वो समय आपको वापस नहीं आएगा। समय बहुत कीमती है, ये समझिए। तो समय का ध्यान रखते हुए मेहनत कीजिए। बाकी अवध केसरी सेना जनपद में जिस तरीके से अवध केसरी सेना का विस्तार हो रहा है, हर ग्राम सभा में आप मानिए कि लगभग गोंडा जनपद में जो 1200-1300 के आसपास में ग्राम सभा है, हर ग्राम सभा में अवध केसरी सेना से 4-4, 5-5 लड़के जुड़े हुए हैं जो युवा है। जैसे कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये युवा साथी अवध केसरी सेना से जुड़े हैं। अवध केसरी सेना को ये सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बाद में जब कोई सेना किसी गरीब के लिए, किसी असहाय पीड़ित वंचित के लिए, या कहीं किसानों के सम्मान के लिए जब आंदोलन करती है या कहीं धरने पर बैठती है, तो यही हजारों ग्राम सभा के जो लड़के जुड़े हैं वो तन-मन धन से अवध केसरी सेना का साथ देते हैं, जिससे अवध केसरी सेना ये आंदोलन सफल करके और किसानों और गरीबों की जीत में जो है तब्दील करवाती है। मेरा कहने का आशय ये है कि आप लोग जुड़िए जरूर। संघे शक्ति कल जुड़े, संगठन में ही शक्ति है। जैसे एक डंडा आपका दिन जाए दोनों भी चीज पे तो डंडा तोड़ दे, लेकिन आपका अगर 100 डंडा दिन जाए ना तो आप 100 डंडा न तोड़ दे। एक डंडा तोड़ दो लेकिन 100 डंडा न तोड़ पाए, वो बोझ हो जाए आपके जो है। तो इसी वजह से संगठित होके रहिए। अपने आसपास में कोशिश कीजिए कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि आज का जो माहौल है और जो महंगाई है, अगर हम आप झगड़े में उलझे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवार का भरण पोषण, क्योंकि आज अगर 20,000 रुपया भी आप कमा रहे हैं तो आप 20,000 में पता लगेगा कि आप लड़का के फीस नहीं भर पाए, आप अपने लड़का के फीस नहीं भर पाए। लड़का हुआ स्कूल में खड़ियाई दिन गवागा कि खड़ा हो, फीस कहे नहीं आवा, ठीक है। तो वो लड़का वहां पर इंसल्ट उसकी होगी और वो आके घर पे बताएगा, आपको भी दिलान होगी। तो इसी वजह से जो है अपने मेहनत कीजिए कि इधर उधर अनर्गल कहीं झगड़ा लड़ाई ना होने पाए। हाँ, जब पानी सर के ऊपर हो जाए तब कोनो बात नहीं, तो उसके लिए सेना रोकबो न करिए। भाई को बार बार पहुंचे है, बार बार अपमानित कर रहा है, तो वो एक इलाज है कि 60-60 क्षमा करे। दुष्ट के साथ दुष्टता अनिवार्य है। जो अगर कोई दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता अनिवार्य है। ऐसे लोगों को आप जिस तरीके से ठीक कर रहे हैं उसका स्वागत है। और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो अवध केसरी सेना भी आपके साथ में, जहाँ कहीं थाना कचहरी या कहीं कुछ जरूरत पड़ी तो सेना आपकी
मदद करेगी। भाइयों, बस खाली ये निवेदन है कि जो भी अभी किसान भाई हैं, किसान भाई का मुद्दा हम लोग फिर पुनः जो है हर मीटिंग में उठा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान भाई ही जुड़े हुए हैं अपने अवध केसरी सेना से। आज चाहे कोई नौकरी पेशा हो या कहीं कोई दुकान या धंधा पानी कर रहा है, लेकिन उनका परिवार कभी ना कभी किसान था या आज भी किसान बहुत से परिवार रहते हैं। तो किसानों की जो समस्या है, जैसे यहाँ पे हमारे खुंदुरकी बजाज चीनी मिल है, ये किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। अभी 8 दिन हम लोग बजाज चीनी मिल बीते साल में जब बंद कराए तो 167 करोड़ रुपया किसानों को दिलवाए, लेकिन यही गोंडा के बहुत से नेता को हाजमा उनका बिगड़ गया कि अवध केसरी सेना ने कैसे जो इतना बड़ा कार्य कर लिया, जिसको कोई 1 घंटा और 2 घंटा चीनी मिल को नहीं बंद करवा पाया। अवध केसरी सेना ने कैसे 8 दिन चीनी मिल बंद करवा दिया और 167 करोड़ रुपया जो है बजाज खुंदुरकी चीनी मिल से जो है रिलीज करवाया। तो नेता ने आनंद फानंद में अवध केसरी सेना को एक पार्टी विशेष से जोड़ने का प्रयास किया और इसके बाद में एक बयान दिया कि अरे ये तो जो भुगतान मिला रहा, ये तो हम मुख्यमंत्री जी से कहना, वो कहीं नहीं कि मुख्यमंत्री जी जुड़ते लिखे ना, कहीं की ले जाओ भुगतान जो है वो 14 दिन पर भुगतान होने लगी। ऐसा बोले थे ना, सब बताओ, यह तो भौर है ना बात कि जो भुगतान मिला है ये जो है हमारे लेटर पैड पर हम मुख्यमंत्री जी से बात करना तब भुगतान मिला है और 14 दिन पर भुगतान। अब यही चीनी में कोनो टेंशन लेकर गोंडा के किसान भाई का जरूरत नहीं है। ये क्या अध्यादेश पारित करवाए थे, ठीक है, स्वागत है। उस समय जो है हम सब जितने भी किसान भाई थे सोचे कि चलो ठीक है 14 दिन में भुगतान मिल जाए यार, तो हमें कौन जरूरी हुआ ठंडी गर्मी में जाए के जो है तो आंदोलन करे के या कौन बोलते खुंदुरकी बजाज चीनी मिल पर अपन घर छोड़ के वहाँ बैठे गए। लेकिन कहते हैं ना ढाक के 3 पात, फिर वह हुआ नेता के बाद के कोनो भरोसा नहीं है। बहुत वादा कह के आवत है कि भैया इलेक्शन अगर जिताए देबो तो यही रोड अच्छी लिंटर करवाए देबे, पहाड़ घर अच्छी जो है तो 2 मंजिला कराए देबे, ई कराए देबे, वो कराए देबे, तोहरे लड़का की नौकरी दिलवाए देबे, तोहरे हम जो है प्रधानमंत्री आवास दिलवाए देबे। कहा था ऐसा ना इलेक्शन के टाइम में, लेकिन कहूँ कुछ नहीं मिला। वैसे 14 दिन जो बजाज चीनी मिल बताई ना कि 14 दिन पर भुगतान करी, तो अब आप सब जान लीन जाए कि अब 5 या 7 दिसंबर तक के भुगतान किया है और एक बाद ये महीना कौन चलते जून खत्म होने वाला है। 4-5 महीना और 6 महीना दिन बीत गया है, अब वही इनके 14 दिन नहीं बीता जो नेताजी बताई ना कि 14 दिन पर भुगतान हो जाए खुंदुरकी बजाज चीनी मिल। सब किसान भाई सुन लियो, फिर बताए बटे कि किसानन के लिए अवध केसरी सेना हर संभव कार्य करी और बजाज खुंदुरकी चीनी मिल का फिर न चले दिन जाई। अगर इनके ताकत हो तो ये चलाए रहे चीनी मिल। अगर यही सोचत हो कि हम कोनो नेता और कोनो पार्टी के बदौलत चीनी मिल चलेबे और किसान का उल्लू बनाए रहबे तो ये कदापि न हो पाई जोन है। तो अब वही तक करते रहे, लेकिन अब ना हो पाई। लगातार 2 साल चीनी मिल बंद कराए, 1 साल 24 घंटा के लिए, 1 साल 8 दिन के लिए, और अब की बंद जब करावा जाये तो ये सुधार दिन जाये तो है कि जो 14 दिन के बताई ना नेताजी, चलो ठीक है कोनो बात नहीं है, वो सही बोली ना कि गलत बोली ना, वो का हम सब सही कह के दिखावा जाये कि चीनी मिल अगर 14 दिन पर भुगतान दिए पड़ी जो अन्न मिले देते, और नहीं तो तू बंद करो और बोरिया बिस्तर बांधो जाओ, हर कोनो काम नहीं है। हम यहाँ पता लागे कि बहल्ला रखाव मर जाई, सिंचत गर्मी ठंडी में मर जाई, हमार पता लागे कि घर में पैसा नहीं है, हम कहूँ नात बात या कहूँ हित बंद से उधार लाए के खाद पानी डाल के कोनो में गन्ना तैयार करवाई, ओकरे बाद जब तुहे बेच दी तो तू साल 2 साल हमारे पैसा न दियो, काहे न दियो भैया। तो अब भाई तुम्हें अगर जितना अधिकारी हुआ काम करते हो बाजार में, तुम्हें अगर साल भर पेमेंट ना मिले, सैलरी ना मिले, तो तुम्हारे घर के खर्च कैसे चली। तो हमारे किसान भाई के जितने भी किसान भाई हैं, जब गन्ने आमद है, गन्ने हमारा रोजी रोजगार है, तो अगर गन्नवा के पैसा हमें न मिली तो हमारे घर के खर्च कौन में चली। इसी सब बातों के साथ में आप सभी ग्राम सभा का मैं पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोग अवध केसरी सेना का तन मन धन से इतना साथ दिए और आगे भी साथ देंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। आगे किसानों के लिए, गरीब पीड़ित वंचितों के लिए अवध केसरी सेना हमेशा तत्पर रहेगी और गरीबों के लिए क्यों तत्पर रहेगी, इस पर भी मैं आप सबको एक विचार रखना चाह रहा हूँ। देखिए भैया, जब कोई बड़ा लोग परेशान, जैसे मान लिया बड़ा के कोई मामला पड़ता है, जैसे प्रधान जी है या कोनो ठेकेदार या कोनो गांव के बरमलई, इनके घर पे 50 जने आए थे कि बताओ भैया, जब बतेबो तो पूरा एकदम पाताल बनाए देवे हम जो सामने वाले का, काहे कि वो जान थे कि मजबूत है, ठीक है। लेकिन जो कमजोर रहा है, पता लागत है जब उनके ऊपर कोनो पेपर पड़ते तो उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने रिश्तेदार के यहाँ भाग जाते हैं और नहीं कहते जा यार हमें टाइम ही नहीं है।
और तू ना हके में जो है तो ने वहां कूद पड़े का करे तो कूद पड़े जब तार और का तो हैसियत नहीं तो का करे जो है तो तू गए उनसे फलाने से जो है तो बवाल के लिए ऐसे गरीब लोगों के लिए, ऐसे असहाय और पीड़ित लोगों के लिए और केसरी सेना कार्य करती है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है, दोनों नेता मूर्ति के दरवाजे पर भी जाने की जरूरत नहीं। आप और केसरी सेना के कार्यालय में आएंगे और केसरी सेना के पदाधिकारियों से मिलेंगे, जो भी संभव हो सकेगा और केसरी सेना आपकी मदद करेगी और आपको सही मार्ग बताएगी। नहीं कार्यालय जो है दादा डुमरिया डी पर भी है, गोंडा में भी है जो है, और सालपुर नील बाबा के घर है जो है, सब जगह कहीं भी कोई मिल सकता है। ठीक है, और कम से कम